ओके, हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 साइंस का, क्लास 8 एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, तो चैप्टर का नाम स्टार्ट होता है हेल्थ एंड डिजीजेस से। सो वो कभी भी हम चैप्टर शुरू करने से पहले समझना चाहिए कि टॉपिक क्या कहता है, क्योंकि पूरे चैप्टर उसके बारे में बात करेगा। तो हम पहले समझ लें कि हेल्थ क्या है और डिजीजेस क्या है। तो हेल्थ क्या है बेसिकली, व्हाट वी रियली फील समटाइम्स। अरे बंदा बड़ा हेल्दी लग रहा है, इसका मतलब क्या है? जस्ट सी अ फैट गाय एंड वी से लाइक ओके, maybe this guy is healthy। एक्चुअल में हेल्थ ऐसा होता नहीं है। हेल्थ मतलब होता है अरे सब नॉर्मल है। ओके, नॉर्मल मतलब जैसा रहना चाहिए वैसा। तो क्या नॉर्मल है बेसिकली? सो यहीं पे तुमको समझ में आना चाहिए कि हेल्थ इज़ बेसिकली इट्स अ कंप्लीट स्टेट। कंप्लीट स्टेट मीन्स वो उस हालात में है कंप्लीटली, ओके, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो कौन सी चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए? ओके, तो पहले तो फिजिकल मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू बॉडी। ओके, दूसरी हो गई मेंटल। ओके, फिर हमारी सोशल मतलब हम सोशली लोगों के साथ कैसे। ओके, तो सोशल सारी चीज़ें जो होती है वेलबींग मतलब अच्छा हो, नॉर्मल हो। ओके, एंड जस्ट हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि बस तुम्हारे पास बीमारी है ना हो। जस्ट नॉट मियरली, लाइक मियरली मतलब सिर्फ। ओके, नॉट मियरली लाइक जस्ट द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये बहुत जगह काम आएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तुम समझ लो। काफ़ी सिंपल सा है, कुछ नहीं बोल रहा है कि बस बोल रहा है बाकी सब चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए, एक चीज़ नहीं, तीनों चीज़ें नॉर्मल होगी। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजीज़ नहीं है तो हेल्दी होता है। तो ये है WHO का डेफिनेशन। WHO इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उसका डेफिनेशन है और ये ऐसे ही चलता है। तो अभी डिज़ीज़ क्या रहता है? अगर ये हेल्थ है तो डिज़ीज़ क्या है? उल्टा, right? That makes more sense or more logic, that if it is health like this, so basically if there is any disturbance, okay, ये तीनों चीज़ों में अगर कुछ disturbance है, okay, तो फिजिकल, मेंटल, सोशल। तो मेंटल और सोशल तो ऑलमोस्ट इज लाइक अ साइकोलॉजिकल या फिर माइंड का थिंग। फिजिकल इज लाइक द फिजिकल जो बॉडी में होता है। तो अगर कोई डिस्टर्बेंस हो गया, ऐसा कंडीशन जिसके अंदर डिस्टर्बेंस हो गया समझो। ओके, डिस्टर्बेंस किस में हो गया? डिस्टर्बेंस इन द फिजियोलॉजिकल, फिजिक मतलब फिजिक्स पीटी के टीचर है, फिजिक्स मतलब बेसिकली बॉडी। ओके, तो अगर किसी फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी में होने वाले कुछ भी फंक्शंस में अगर डिस्टर्बेंस आ रहा है, या फिर साइकोलॉजिकल मतलब माइंड के फंक्शन में कुछ डिस्टर्बेंस आता है किसी भी तरीके का। ओके, किसी भी तरीके का बॉडी के अंदर, उसको हम बोलेंगे डिसीजेस। ओके, इट्स कॉल्ड अ डिजीज। I hope this is clear. Very easy chapter actually, comparative to first chapter, it is quite easy. Okay, so I really feel that we should all know what we are studying. And here one more important point is we have to understand कि हर एक डिजीज़ का ना अपना एक सिम्टम होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग डिजीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, राइट? हैज़ इट्स ओन सिम्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना, ठीक है? फिर ओन स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अपना एक स्पेसिफिक मतलब वो देख लिया। ओके, तो वो ओके, सिम्टम जो हमको फील होता है, साइंस जो डॉक्टर को दिखता है, दैट इज समथिंग यू हैव टू सी। ओके, तो हमने डिस्कस कर लिया, ओके, ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है। तो डिजीज़ जो होते हैं हमको, अभी अगेन बहुत सारे डिजीजेस होते हैं जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया, वैसे सेम हमको अगर सब डिजीज़ के बारे में पढ़ना है तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो व्हाट वी डू इज़ वी डेफिनेटली क्लासीफाई देम और से मेक ग्रुप्स सो दैट वी अंडरस्टैंड। तो जो है ना, ये टाइप्स होता है जो डिजीज़ का, वो दो तरीके से, दो क्राइटेरिया के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं। मतलब दो चीज़ों के हिसाब से इसको हम दो टाइप में कंसिडर करते हैं। जैसे कि अगर उसका एक टाइम देखते हैं, टाइम ड्यूरेशन। ओके, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से डिजीज़ को क्लासीफाई करेंगे, या फिर हम उसको रीज़न की वजह से क्लासीफाई करेंगे कि रीज़न क्या था उस डिजीज़ का। तो अगर टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो दो टाइप बनती है। एक होती है एक्यूट मतलब शॉर्ट टाइम, अभी हुआ है, मतलब 6 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ता हो गया, पर 2-4 दिन हो गए, अभी हुआ है, तो बीमारी तो बड़ी लंबी नहीं है। लेकिन कुछ होती बीमारियाँ जो क्रॉनिक होते हैं, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म। ओके, मतलब बहुत लंबे समय से है भाई, ये डायबिटीज़ है, मेरे दादा पर दादा को था। ओके, अभी मेरी माँ को भी है 20 साल से। बेसिकली दैट इज़ लाइक अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। ओके, फिर रीज़न के हिसाब से, तो रीज़न के हिसाब से दो रीज़न हो सकते हैं।
या तो अंदर का मामला हो सकता है या तो बाहर का मामला हो सकता है। अंदर का मतलब हेरिडिटरी, जो हमको जीन से मिला है। ओके, हेरिडिटरी बेसिकली जो भी चीज़ें हमको हमारे पेरेंट्स या परदादा के दादा के सब में से पास होता है। ओके, पास ऑन होते हैं जो चीज़ें, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी बोलते हैं, राइट। तो हेरिडिटरी हो सकती है डिजीज़ का रीज़न, या तो फिर बाहर से आया हुआ है, तो मतलब एक्वायर्ड मतलब बाहर से पाया गया है। ओके, बाहर से तुमको एक गिफ्ट मिला है नेचर का, वॉट एवर। सो ये दो रीज़न हो सकते हैं। तो हेरिडिटरी का एग्जाम्पल है बहुत सारा, तुमने वो देखा होगा, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ओके, जिसमें डाउन सिंड्रोम बेसिकली इट्स लाइक लो IQ, देयर आर लॉट ऑफ सिम्टम्स, वी शुड नॉट ऐसे जनरलाइज, बट एक बीमारी है जिसमें हेरिडिटरी होती है, बेसिकली ये जीन्स के डिफेक्ट की वजह से होती है। और एक होती है क्लाइनफेल्टर्स होती है। बेसिकली जो भी जीन्स के साथ प्रॉब्लम हुआ तो ये बीमारियाँ हो सकती है। एक्वायर्ड तो बाहर से आई हुई है, तो बाहर से कैसे आएगी? कोई गंदी चीज़ से, बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, इन्फेक्शन हुआ रहेगा। ओके, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती है, या फिर नॉन इन्फेक्शन की वजह से भी आ जाता है। अभी एक्वायर्ड भी होता है कभी कभी। देखो, ये जो डायबिटीज़ है कभी कभी ये हेरिडिटरी होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ एक्वायर्ड, इवन वो इन्फेक्शन नहीं होता बट एक्वायर्ड होता है। क्यों? लाइफस्टाइल इज़ अ बिग प्रॉब्लम। ओके, तो उसने उस कैटेगरी, उस प्रॉब्लम, उस टाइम पे हम बोलेंगे डायबिटीज़ जो है एक्वायर्ड है। अंडरस्टूड? आई होप दिस मस्ट वॉज क्लियर। तो ये चीज़ें हो गई, इंट्रो हो गया ये। ओके, अभी हम हर एक टाइप को जो है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं तुमको दिखा दूँ, ये बेसिक इंट्रो हो गया। अभी मैं तुमको बता दूँ तुम्हारे चैप्टर में क्या है। ओके, कभी भी चैप्टर का ओवरव्यू देखकर ही मैं आगे बढ़ना चाहिए, तो इट बिकम्स ईजी। सो बेसिकली हमारे चैप्टर में है, ये स्टार्टिंग में देख रहे हो तुम, हेल्थ है, डिजीज़ क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिजीज़ क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में, मतलब अलग अलग टाइप्स के बारे में। ओके, फिर हम पढ़ेंगे कि आजकल के इंपॉर्टेंट डिजीज़ क्या है, इन्फेक्शियस मतलब जो नॉर्मली दिखेंगे। ओके, इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पढ़ा हमने। फिर हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो दूसरी कैटेगरी थी जो हमने एक्वायर्ड डिजीज़ के टाइप में देखा था। ओके, तो ये हो गया हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ है तुम्हारे पूरे चैप्टर में। ओके, फिर बाद में लास्ट में मेंशन किया है जेनरिक मेडिसिन क्या होते हैं, और लाइफस्टाइल और डिजीज़ के बारे में मेंशन किया है कि क्यों ऐसे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ देयर इन योर चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले दे हैव, मतलब डिस्कशन विल गो राइट नाउ, विल स्टार्ट विथ 2 टाइप्स। वी सॉ कि हमको 2 टाइप के डिस्कशन के, 2 टाइप की डिजीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ है पूरे चैप्टर में, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस के बारे में। ओके, भले तुमको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, बट डिटेल में ये 2 चीज़ें डिस्कस हुई है। इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर उन्होंने काफ़ी सारे डिजीज़ के बारे में मेंशन किया है, वो कैसे होता है, क्यों होता है, सिम्टम क्या है, और कैसे इसको प्रिवेंट किया जाता है, वो हम देखेंगे 1 by 1। ओके, और फिर बाद में हम ये मतलब देखेंगे कि प्रेजेंट डेज में भी कौन से इन्फेक्शियस डिजीज़ हमको नॉर्मली देखने मिलते हैं। ओके, और फिर बाद में नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ में जो डिजीज़ के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है वो है, फर्स्ट वन, दे हैव डिस्कस अबाउट द TB, तो बहुत ही हमने कॉमनली सुना रहेगा, विच इज़ कॉल्ड एज ट्यूबरक्लोसिस। ओके, देन सेकेंड वन जो डिस्कस किया है वो किया है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बेसिकली मीन्स, ओके, हेपैट मीन्स होता है लिवर। ओके, आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन, तो लिवर की बीमारी होती है ये। ओके, अगेन इट्स अंडर इन्फेक्शियस डिजीज, तो कैन गेस एक्चुअली क्या होता है, जिसको हम नॉर्मल कॉमन भाषा में जॉन्डिस कहते हैं। ओके, फिर उन्होंने थर्ड मेंशन किया है डिसेंट्री, जिसको हम नॉर्मल भाषा में डायरिया या फिर लूज मोशन कहते हैं। ये समझने के लिए लिखना, कहीं लिख के मत आ जाना लूज मोशन, बट ये समझना ये ज़रूरी है कि डिसेंट्री एक्चुअली होता क्या है। ये कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ किए हैं, बट एक्चुअली बहुत ही कॉमन सी बीमारी है। कोलेरा तो सुना ही होगा, कोलेरा हुआ है, लवलेरिया हुआ है, गाना निकला था कोई, तो ये न मलेरिया हुआ ना कोलेरा हुआ, हमको हुआ है लवलेरिया, समथिंग लाइक दैट वाज द सॉन्ग, बट लेट्स नॉट गो देयर। टाइफाइड, वेरी कॉमन। ओके, तो दिस common types of infectious disease has been mentioned under this heading. Okay, and more infectious disease are also mentioned, okay, जो normally दिखने मिलता है। तो उन्होंने दूसरा डिजीज़ के बारे में मेंशन किया है, वो है डेंगी। ओके, बहुत लोग उसको डेंगू कहते हैं, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका डेंगी है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। फिर एक बहुत बड़ा वो आउटरीच निकला था, स्वाइन फ्लू हो गया यार, वो जो पिग से निकलता है स्वाइन, गाली देते ना, यू स्वाइन, लाइक बेसिकली पिग।
तो एक स्वाइन फ्लू का मेंशन हुआ है इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर। और फिर फाइनली सबसे खतरनाक, जो भाई लोग सुन के ही कान बंद कर लेते हैं इंडिया में, एड्स। इसको हम एक्वायर्ड है, डेफिनेटली बाहर से होता है। इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम की वाट लगाता है, इसलिए डेफिशिएंसी बिकॉज सारी बीमारी, इसमें कुछ भी इम्यून में बचता ही नहीं है। ओके, ये सिंड्रोम है बिकॉज इट्स अ कलेक्शन ऑफ लॉट बीमारी। तो दैट इज़ द डिजीज़ मेंशन अंडर इन्फेक्शियस हेडिंग। तो हम वन बाय वन देखेंगे सारे जो डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में क्या क्या बात हुई है। तो पहले हम टीबी देखते हैं। तो टीबी सोचते हैं यार ये वो वाला ऐड आता है ना, याद आता है, और जिसमें खांस रहा है बंदा और खून निकल रहा है। ओके, तो तुमको पहली बात तो पता होनी चाहिए, बीमारी जो होती है ना वो लंग्स की होती है। ओके, सो होती कैसे है, पहले क्या हमको देखना है कि किसकी वजह से होती है। तो पहली बात है, इसको बोलते हैं एक बहुत ही ये बैक्टीरियल है, याद रखना, ये बैक्टीरिया से होती है टीबी। ये जो हेपेटाइटिस है वायरस से होती है। ओके, ये जो है बैक्टीरिया से भी हो सकती है लूज मोशन, वायरस से भी हो सकती है। ओके, और एक खास वो बंदा जो याद है हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ये बंदा ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा वाला अमीबा, बोला था ना गंदे पानी में मिलता है वो उससे भी हो सकती है। तो ये भी रीज़न हो सकता है। ओके, कोलेरा जो है वो मोस्टली गंदे खाने से गंदे पानी से होता है और बैक्टीरिया से ही होता है। ओके, टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से ही होता है। ओके, फिर बाद में हमारा डेंगी तो हमको सुना है हमने, अरे डेंगी किससे होता है, वो मच्छर से, लेकिन एक खास तरह की मच्छर होती है उससे होता है। ओके, स्वाइन फ्लू तो सुना है, मतलब नाम समझ में ही आ रहा है, उसको पिग से होता है। वो पिग में एक्चुअली एक फ्लूआ होता है, वो उसकी वजह से होता है ये। ओके, वायरस होते हैं स्वाइन के, उस स्वाइन मतलब जो पिग से ट्रांसफ़र होता है और ह्यूमन बींग से भी ट्रांसफ़र हो सकता है, इसीलिए खाने मना किया था एक्चुअली। और एड्स तो वी नो ओनली, इट्स अगेन HIV, इट्स नेम ओनली, यू नो दैट द वायरस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल इज HIV, तो इट्स अ वायरल डिसऑर्डर। ओके, तो ये नॉर्मल चीज़ है इन्फेक्शियस डिजीज़ में, याद रखो किस से हो रहा है। तो हम पहले मेंशन करेंगे। तो हमारा जो पहला डिसऑर्डर है, ओके, टीबी, मैंने बोला तुमको बैक्टीरिया, याद रखो TB, बी से बी किसकी वजह से हो रहा है, तेरा बैक्टीरिया। तो कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है ये याद रखो, ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले। ओके, माइकोबैक्टीरियम tuberculosis word comes from there only. Okay, so very important, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले ये बैक्टीरिया से होता है। ओके, तो ये क्यों होता है, बेसिकली किस वजह से होता है, स्पिटिंग, थूकना जो आदत होती है ना लोगों की, बोलते इधर उधर मत थूको, और इसलिए वो जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनको मास्क पहना दिया जाता है, थूकने मना किया जाता है। ओके, तो ये भी होता है कि तुमको देखा रहेगा जिनको टीबी हो जाता है उनको क्वारंटाइन किया जाता है। क्वारंटाइन वर्ड तो सुना ही होगा, अरे कोरोना के टाइम पे नहीं उनको अलग कर दिया था, एक दूसरे से मिलने का नहीं, ये नहीं करने का, बिकॉज ये बीमारी फैलने वाली है, दैट इज़ वाई इट्स अंडर इन्फेक्शियस, राइट। सो बेसिकली द मोड ऑफ इन्फेक्शन, और मोड ऑफ इन्फेक्शन में MOI यूज़ करूँ, मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है, स्पिटिंग से होता है। कौन स्पिट करा, मैं स्पिट करी तो होता है कि नहीं, जो टीबी पेशेंट है उससे होता है, कैसे भी हो सकता है, स्पिटिंग किया, वो एयर से फैल गया। ओके, कभी कभी क्या होता है, जो पेशेंट है उसका तुमने मटेरियल शेयर करे या फिर उसके साथ ज़्यादा कांटेक्ट में रहे, तो कांटेक्ट या फिर शेयरिंग करे, कुछ भी चीज़ें उसकी शेयर करे, किसके साथ, पेशेंट की, तो इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको ऑलरेडी टीबी है, राइट। सिम्टम्स क्या होगा, देखा रहेगा ना, याद करो सिम्टम क्या होगा। सिम्टम मतलब जो पेशेंट को फील होता है, पेशेंट के अंदर दिखता है, जो प्रॉब्लम होता है। तो याद करो भाई वो जो ऐड था उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कफ होता है, रुकता ही नहीं है, इसलिए उसको क्रॉनिक कफ कहते हैं। याद है क्रॉनिक वर्ड देखा हमने, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे समय से कफ होता है। ओके, इसलिए वो अमिताभ बच्चन का एक ऐड था, देखो उसमें बोलता है अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर तुमको कफ हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाएं, बिकॉज इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है इसीलिए। तो ब्लड भी आता है थूक में, ब्लडी स्पिटिंग होती है। ओके, वो ऐड एकदम याद कर लो, मतलब क्या होता है इस बीमारी में। ओके, इमैसिएशन होता है। व्हाट इज इमैसिएशन, बेसिकली द लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ही नहीं लगती इंसान को, भूख नहीं लगती, इसका मतलब क्या हो, देखो इसलिए वो पतला होता है, ज़्यादा पतला, डिफ़िकल्टी होती है उसको बहुत। और ये बीमारी किसकी, लंग्स की, तो लंग्स किस काम आता है, ब्रीदिंग में, तो उसमें भी ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। ओके, तो ये सारे सिम्टम्स है, समझ रहे हो। तो अभी इसका क्या कर सकते हैं, इसका कोई इलाज है, डेफिनेटली इसका इलाज है। हमने सुना है ना, वो अमिताभ बच्चन बोलता है डॉट सेंटर में जाओ, बेसिकली डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। ओके, ट्रीटमेंट का वो होता है, सेंटर होता है, वो वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे ऐसे क्यों होता है, क्योंकि क्या हो जाता है कि ना टीबी पेशेंट को एक दवाई चालू की जाती है जिसको हम एंटीकॉक्स ट्रीटमेंट कहते हैं,
जो तुम्हारी बुक में नहीं मेंशन है तो आई विल नॉट मेंशन इट, बट यू शुड नो, एंटीकॉक्स ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन डोज होता है, तो 6 से 9 महीने के बीच में लेना होता है। बट कैसा होता है कि बहुत सारे लोग नहीं करते वो, तो इसीलिए उनको ये इधर बुला के दवाइयाँ सामने खाने बोलते हैं। तो इट्स लाइक अ डायरेक्टली ऑब्जर्व थिंग, राइट। क्योंकि अगर ये नहीं किया, गवर्नमेंट का ये पहल है, अगर ये नहीं किया तो पीटीबी पेशेंट पूरी तरीके से ठीक नहीं होंगे, उनको थोड़ा ठीक लगेगा तो बाहर जाने लगेंगे करके। और इसका बचाव का भी तरीका है, एक वैक्सीन है बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन करके। ओके, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन इज़ BCG फुल फॉर्म बोलते हैं उसको। ये वैक्सीन है, ये भी हमको टीबी से बचाता है, जो सब ऑलमोस्ट लेते ही है। ओके, बट या कभी कभी हो जाता है, इवन दो आफ्टर यू टेकन वैक्सीन, बिकॉज नथिंग इज़ 100% राइट, बट चांसेस कम हो जाते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी हम बात करते हैं लिवर। ओके, तो लिवर क्या होता है? तो बेसिकली लिवर में बीमारी हुई है, तो मैंने तुमको बता दिया इस किससे होती है। लिवर को एक ही बंदा हार्म पहुंचा सकता है, वायरस है, ठीक है। तो ये वायरस के थ्रू होता है। उसका नाम भी वही है, हेपेटाइटिस वायरस, बस उसके टाइप होते हैं ऐसे ABCD, ऐसे 5 टाइप होते हैं वायरस के। उसमें भी खतरनाक कौन सा होता है, सेक्सुअली कौन सा ट्रांसमिट होता है, ये अलग अलग चीज़ें जो हम बाद में अगले क्लासेस में देखते हैं। बट ये कैसे होता है ये चीज़ें, मतलब कैसे हो सकती है? तो मोस्टली ये होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कभी तुमने कहीं पे गए, चोट लगी, तुमने किसी को ब्लड दे दिया, अगर सही तरीके से ब्लड नहीं ट्रांसफ्यूज हुआ, उसमें था कुछ नीडल्स का शेयरिंग हो गया, एक नीडल तुमको यूज़ कर रहे, वही नीडल हो रही, गाँव में मोस्टली हो जाता था ये सब शेयरिंग ऑफ नीडल, या फिर गंदा पानी जो होता है, बेसिकली कॉन्टैमिनेटेड वाटर। अभी लिवर क्या होता है, हमारा डिटॉक्सिफिकेशन और सेंटर है, वो पानी कितना ही साफ़ करेगा? अगर बहुत ज़्यादा कॉन्टैमिनेटेड उसमें वायरस है तो क्या लिवर को जाके प्रॉब्लम करेगा, समझ रहे हो? तो अभी क्या हो गया है कि जॉन्डिस हो गया है तुमको, तो देखो जॉन्डिस होता है, पीलिया बोलते हैं देखो लोग, तो पीलिया हो गया इंसान को, तो क्या होता है पीलिया में, सिम्टम्स क्या होंगे? थोड़ा लॉजिक लगा लो इसमें, तुम समझ जाओगे सिम्टम्स क्या होंगे। इसमें सिम्टम्स होंगे एनोरेक्सिया, वो बाद में देखते हैं हम, पहले देख लो क्या चीज़ें नॉर्मली पता चलती है तुमको। येलो होगा, सब कुछ पीला हो जाएगा, पीलिया राइट, येलो यूरिन होगी। ओके, तो और जो येलो यूरिन होगी पूरा उल्टी बिल्टी होती रहती है देखो उनको, क्योंकि कुछ टिकता ही नहीं खाना, उल्टी होती है, नोजिया वॉमिटिंग जिसको हम कहते हैं। नोजिया मतलब सेंसेशन होते हैं, उल्टी जैसे होता नहीं है, और वॉमिटिंग मतलब सच में हो गया कि वॉमिट हो गया। ओके, नोजिया वॉमिटिंग हो गया, फिर वो बंदे को इतनी उल्टी बिल्टी हो रही है, भूख थोड़ी लगने वाली है, तो उसको हो जाता है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मीन्स नो फूड, नो एपेटाइट, basically doesn't feel like eating. Okay, they just don't feel like eating anymore, क्योंकि ये जो उल्टी बीमारी हो रही है ना उनको, तो ये नहीं फील करता, उनको खाने नहीं लगता। ओके, उनके जो स्टूल होंगे, मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का वाट लग जाता है। लिवर है ही अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का सपोर्ट, राइट। तो ग्रू स्टूल भी जो होंगे, मतलब जो 2 नंबर होता है वो ग्रे निकलेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिम्टम्स है। ओके, तो कैसे करें, मतलब इसका क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं होता इसका पर्टिकुलरली, बट यही होता है कि बॉडी अपने आप ठीक हो सकती है, थोड़ा उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है। तो अच्छी चीज़ें करनी होती है, पहले तो अच्छे पानी पियो, देखो क्योंकि कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, मतलब गंदा पानी की वजह से भी होता है ये, राइट। तो वो पियो, हाथ पैर सब साफ रखो ताकि वायरस ट्रांसमिट ना हो। तो ये बेसिकली उसका मेन इलाज है, ऐसा कुछ ट्रीटमेंट नहीं है उसका, क्योंकि वायरस का तुमको पता होना चाहिए कि वायरस का जल्दी ट्रीटमेंट होता नहीं है। वायरल इन्फेक्शन का मोस्टली जो भी ट्रीटमेंट देते हैं एज डॉक्टर्स, दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन सिम्टम्स। जैसे कि नोजिया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई तो पानी का लॉस हुआ तो सलाइन चढ़ा दिया, वही देखा रहेगा तुमने जॉन्डिस के लिए, ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट देते नहीं हैं। फिर हम बात करेंगे डिसेंट्री की, जो नथिंग इज़ योर लूज मोशन, राइट। तो मैंने तुमको बताया ये तीनों से हो सकता है, बैक्टीरिया से भी, वायरस से भी, और अपने वो अमीबा ऐसा ये वाला बंदा, उससे भी हो सकता है इसका। लेकिन एक खास वेराइटी होता है, उसी से होता है, उसको बोलते हैं एंटामोइबा हिस्टोलिटिका। ओके, और बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस भी होता है एक। ओके, वायरस का नाम है शिजेला। ये बहुत इजी है याद रखना, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, लूज मोशन हो रही है, विच इज़ नथिंग बट शी, राइट। तो शिजेला, अरे शी यार, क्या जेल जैसा आ रहा, शिजेला। ओके, तो मोस्टली कैसे होगा गंदा, मतलब लूज मोशन क्यों होता है? मोस्टली कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर, वही निकलता है ना पेट से, फूड एंड वाटर, तो वही गंदा होगा इसलिए निकाल रहा है, वो बॉडी बार बार निकाल रहा है।
ठीक है। तो इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, मतलब ये तो पता चल गया मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है। सिम्टम्स क्या होगा कि स्टूल जो है या फिर मतलब जो 2 नंबर है अपना, वो कैसा हो रहा है, वाटरी हो रहा है, पानी जैसा निकल रहा है, वही होता है ना लूज मोशन भाई। और पेट में दर्द होता है, इतना कर रहा है मेहनत पेट, तो दर्द तो होगा। ठीक है, तो ये है। और अभी क्या इसका इलाज क्या होगा, अगेन सेम थिंग, साफ़ रखो सब कुछ, खाना साफ, पानी साफ पियो, बॉइल्ड पियो। ओके, खाना साफ खाओ, अच्छा खाना खाओ, प्रॉपर रखो, खाने को ढक के रखो। ओके, और अगर बहुत ज़्यादा बॉडी से लूज़ होता है डायरिया में, कैसा होता है, बहुत सारा पानी लॉस होता है बॉडी से, तो हम क्या कर लेते हैं, क्या पी लेते हैं, कुछ नहीं, सिंपल सा इलाज है ORS, या फिर बहुत ज़्यादा केसेस में सलाइन चढ़ा देते हैं अगर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो, वीकनेस आ जाती है ना काफ़ी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोलेरा। तो कोलेरा में क्या होगा, अगेन कोलेरा जो है ना, ये वो निकला ही अपने बैक्टीरिया के नाम से, विच इज कॉल्ड एज विब्रियो लाइक इट्स लाइक अ कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। ओके, विब्रियो कोलेरे। ओके, इस वाले बैक्टीरिया से होता है। अगेन कोलेरा इज नथिंग बट लाइक कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर ओनली। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, डायरिया मतलब लूज मोशन होता है बहुत ज़्यादा, और उल्टी भी होती है। सोचो, नीचे से भी जा रहा है, ऊपर से भी जा रहा है। लेकिन इसमें एक अलग बात है कि पैर में क्रैम्प्स होते हैं, यहाँ पे लेग्स का होता है इशू। तो लेग्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, समझ रहे हो तुम। तो ये एक इसका सिम्टम है। और इसमें भी वही है कि तुमको साफ़ चीज़ें लेनी है, फॉलो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, अवॉइड ओपनिंग प्लेस फूड, मतलब ओपन जगह पे खाना मत खाओ, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर पियो। ओके, इसमें कभी कभी वैक्सीनेशन हमको इसमें, लेकिन एक अच्छी खास बात है कि डिसेंट्री और कोलेरा में फ़र्क है कि इसमें वैक्सीन अवेलेबल है। ओके, तो वैक्सीनेशन ले सकते हैं कोलेरा का। ओके, उसका कुछ खास नाम नहीं है वैक्सीन का, तो आई एम नॉट राइटिंग इट, बट यू अंडरस्टैंड देयर इज़ अ वैक्सीन अवेलेबल फॉर कोलेरा डिसीज। ओके, तो डिसेंट्री और कोलेरा में ये फ़र्क है, बट मोड ऑफ इन्फेक्शन दोनों का सेम है। ऑलमोस्ट सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है, बट नॉट रियली सेम, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, ये हो रहा है। डिसेंट्री में हमने सिर्फ बात की कि यहाँ पे से लूज मोशन हो रहा था, यहाँ पे नीचे से भी निकल रहा है, ऊपर से भी निकल रहा। ओके, और लेग्स का क्रैम्प, ये अलग चीज़ है इसमें। फिर हम जाएंगे टाइफाइड। अरे टाइफाइड भाई, ये तो सुना ही रहेगा आपने, गंदे पानी से, गंदे खाने से यही होता है। वो मैरी टाइफी एक बहुत ख़ास स्टोरी है। एक था उसका, एक मेड थी जो टाइफाइड फैलाने का काम करती थी। खाना जिसने उसके हाथ का खाना खा लिया उसको टाइफाइड हो जाता था, इसलिए उसका नाम ही रख दिया था मैरी टाइफी। ओके, व्हाटएवर। तो जो टाइफाइड होता है वो खाना जो है बेसिकली गंदा खाना, गंदा पानी, उसकी वजह से होता है। तो क्या हो गया, अगर टाइफाइड हो गया तो इसमें थोड़ा अलग तरीके का मतलब सिम्टम्स देखने को मिलता है, बट नॉट सो एकदम अलग बोलेंगे तो एकदम नहीं, बट या क्या होना चाहिए, गंदा खाना, गंदा पानी, ये रीज़न है। तो तुमको पहले तो भूख ही नहीं लगेगी क्योंकि खाना ही गंदा है, उसी की वजह से हुआ है। तो तुम्हारी बॉडी बोलेगी नहीं भाई हमको खाना मत दो तुम। ओके, खाना वाना दिया नहीं तो हेडेक होने लगता है, देखो बहुत लोगों को होता है ये, तो हेडेक होता है इसमें। ओके, और क्या होगा इस, और क्या होता है, लूज मोशन डेफिनेटली, विच इज़ कॉल्ड एज डिसेंट्री, जो हमने ऊपर ही मेंशन किया। डिसेंट्री इज नथिंग बट ए लूज मोशन। ओके, और इसमें एक हल्का फीवर होता है, हल्का फीवर ऑफ मतलब अप टू मतलब 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस की बात नहीं कर रहे हैं हम, 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। नॉर्मल फ़ारेनहाइट है ये डिग्री, जो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो नॉर्मल होता है बॉडी में टेम्परेचर, वो 104 डिग्री, मतलब ये हल्का फीवर, लो ग्रेड फीवर होता है। तो ये इसकी खास बात है। एक अलग सिम्टम जो हमको याद रखने लायक है टाइफाइड में होता है, वो तो रैशेस होते हैं पेट के ऊपर, खाने का तकलीफ है ना, तो पेट के ऊपर ही होगा ना, तो रैश ऑन abdomen, which is something different in typhoid. Okay, again the treatment will be same, like क्लीन वाटर, फूड प्रॉपर होना चाहिए, और जो कचरा होगा बॉडी का, मतलब कचरा जो होता है वो थोड़ा प्रॉपर सही से दूर फेंको करके। ओके, वैक्सीनेशन भी मिलता है इसमें, दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि वैक्सीन यहाँ पे भी अवेलेबल है, वैक्सीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया नॉर्मल लिस्ट जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दी हुई है। और थोड़ा सा डिस्कस किया डेंगू के बारे में, स्वाइन फ्लू के बारे में, एड्स के बारे में, जो हम देखेंगे क्या डिस्कस किया है तुम्हारी बुक में। ओके, तो डेंगू के बारे में बोला है कि डेंगू के हमको पता है कि इसमें तुमको याद रखने जैसी बात है कि
बेसिकली क्या होता है, तुमको एक ऐड दिखाया था देखो, जिसमें बोला था जहाँ पे भी साफ़ पानी जमा हो रहा है उसको फेंक दो, मतलब टायरों में जमा हो रहा था देखो ऐड में। तो बेसिकली जहाँ पे भी साफ़ पानी जमा होता है ना, भले ही वो साफ़ दिखता है लेकिन वो क्या होता है कि वो मच्छरों को अंडा देने की बहुत अच्छी जगह होती है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, मस्कीटो वहाँ पे एग्स ले करेंगे जहाँ पे पानी रुका हुआ है। ओके, और उनका पॉपुलेशन बढ़ते जाता है, और फिर बाद में क्या हो जाता है, डिफरेंट यही स्पीशीज़, कुछ जो स्पीशीज़ हैं मस्कीटोस के, सारे नहीं, कुछ जो स्पीशीज़ है वो क्या करते हैं, डेंगू फैलाते हैं। जो स्पीशीज़ मस्कीटो का डेंगू रियल में फैलाता है उसका नाम है एडिस। याद रखो ना, डेंगू, DE। ओके, एडिस, ADEAE। ओके, एजिप्टाई। ओके, एडिस एजिप्टाई। तो एडिस एजिप्टाई जो है वो ये हमारा स्पीशीज़ है। ओके, मस्कीटो का जो बीमारी एक्चुअल में फैलाता है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो है ना, ये मस्कीटो ये एक वेक्टर है। वेक्टर मतलब कैरियर। वो कौन सा वायरस कैरी करता है? आई टोल्ड यू डेंगू इज़ अ वायरल प्रॉब्लम, वायरल डिसऑर्डर। सो ये जो वायरस कैरी करता है ना, उसको बोलते हैं डेंगू वायरस, दैट इज DEN वायरस 1 या फिर 2 वायरस। ओके, जो फ्लेवी वायरस का टाइप है। फ्लेवी, देखो बहुत सारे टाइप के वायरस होते हैं, तो एक फ्लेवी वायरस होता है, उसका टाइप है जो ये मस्कीटो कैरी करता है। समझ रहे हो? तो बेसिकली तुम इतना समझ जाओ कि ये मस्कीटो बीमारी नहीं फैला रहा है, बस उसके अंदर जो वायरस वो कैरी कर रहा है वो बीमारी फैला रहा है। बट वो होता कैसे समझ गए ना तुमको? बेसिकली जहाँ पे भी वाटर लॉग्ड है, क्लीन वाटर कैसे भी पानी हो, वो लॉग्ड है, तो वहाँ पे एग्स, मस्कीटोज विल ले देयर एग्स। ओके, एंड दैट दे विल मल्टीप्लाई देयर पॉपुलेशन, एंड मोस्टली दिस ये जो मस्कीटोज हैं बेसिकली ये वायरस कैरी करते हैं, विच इज़ अ टाइप ऑफ फ्लेवी वायरस। ओके, दैट इज़ व्हाट इट्स रिटन, दैट्स इट। सिम्टम क्या होगा तुमको पता ही होगा, ये डेंगू हो गया तो क्या होता है, बुखार, सर दर्द, उल्टी। ओके, सबसे जो बोलते हैं ना एकदम प्रोमिनेंट सिम्टम है डेंगू हो गया, मतलब डेंगू हो गया, बंदा का सर दुख रहा है, फीवर आ गया है, उल्टी हो रही है, उसके आँखों में दर्द होता है। आँखों में नहीं, आँखों के सॉकेट में दर्द होता है। बेसिकली व्हाट इज़ आँखों का सॉकेट? ये हमारा फेस हो गया। ओके, और ये तुम्हारा आँख है, ये जो तुम्हारा खड्डा होता है ना आँखों का, जिसके अंदर आँख रहती है, उस सॉकेट में दर्द होता है। जैसे बल्ब का सॉकेट होता है, वैसे आँखों की सॉकेट होती है, वहाँ पे दर्द होता है। ठीक है, और एक खास चीज़ बोलेंगे, अरे तुमने सुना देखा ये प्लेटलेट गिर गया, प्लेटलेट गिरा देता है। ओके, ये जो डेंगू होता है ना उसमें क्या गिर जाता है, प्लेटलेट। तो अगेन ये वायरल डिसऑर्डर है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता पर से, मतलब प्रॉपर कोई सिस्टम इसका सिम्टोमेटिक मैनेज होता है, मतलब जो भी सिम्टम दिखेंगे उसका इलाज किया जाता है। तो जैसे अगर फीवर आया, हेडेक आया तो उसकी बीमारी, उसकी दवा दे देंगे। पेन हो रहा है दर्द का, पेन की दवा दे देंगे। ओके, प्लेटलेट गिर गया तो प्लेटलेट चढ़ा देंगे। ओके, बट ये प्लेटलेट गिरना, वाई इज इट सो डेंजरस? वाई इज इट डेंजरस? बेसिकली व्हाट हैपेंस, प्लेटलेट गिरता है, तो प्लेटलेट जब गिरता है ना तो क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं बनता है जल्दी। ओके, बेसिकली क्या होता है कि जब तुमको समझो तुम्हारा हाथ है, ओके हाथ है, तुमको यहाँ पे कट गया, तो देखो खून निकलते रहता है, थोड़ी देर बाद में वो क्या हो जाता है, खून नहीं निकलता है, वहाँ पे कुछ तो जम जाता है, खून जम जाता है। तो जो खून जमाने का काम है ना ये प्लेटलेट करता है। ओके, तो अगर ये प्लेटलेट बहुत गिर गया ना तो क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। मतलब समझो बॉडी के अंदर अब बहुत सारे ऑर्गन्स है, राइट? तो ये कुछ भी है, मतलब ऑर्गन्स है, उसमें से ब्लड जो है ना, प्लेटलेट नहीं होने की वजह से कुछ भी अगर चोट लगी, कुछ भी हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होती रहेगी अंदर से, फिर हिमोरेज हो जाएगा। तो जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है ना, अंदर होने के चांसेस है, इंटरनल ब्लीडिंग होने के जो चांसेस है ना वो डेंगू में होते हैं, जिसको हम हीमरेज कहते हैं। ओके, तो जो हीम होता है, हीम वर्ड मीन्स होता है आयन, जो बेसिकली ब्लड सेल्स होते हैं, नथिंग। हेज मतलब होता है बहना, टू फ्लो। ओके, तो ब्लड के लॉस कैन हैपन, सो दैट इज़ व्हाट इज़ अबाउट इन्फेक्शियस डिजीज़। तो तुमने देखा कि हमने कौन से कितने डिजीज़ के नाम देखे, हमने टोटल 8 डिजीज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर देखे। नाम याद रखो, टीबी था, जॉन्डिस था, लूज मोशन के बारे में बात किया हमने। ओके, कोलेरा है जो उसमें भी लूज मोशन होता ही है, टाइफाइड है उसमें भी लूज मोशन होता ही है। ओके, फिर हमने डेंगू के बारे में बात किया।
ओके, फिर एक स्वाइन फ्लू है, उसके बारे में बात करेंगे। स्वाइन फ्लू अगेन ये किससे फैलेगा, ये दो चीज़ों से फैलेगा, दो चीज़ों की वजह से फैलेगा, पिग्स या फिर ह्यूमन, स्वाइन पिग्स, और हम उनको खाए तो हमसे भी फैलेगा। ये वायरल डिसऑर्डर होता है, जिसको इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से फैलेगा। और किससे फैलेगा पता है तुमको, स्वाइन फ्लू फैलता है एस फॉर स्वाइन, SW से ले लो, स्वेट से फैलेगा। समझ रहे हो, जिसका इन्फेक्शन हुआ है उसके स्वेट से फैलेगा या फिर उसके सिक्रीशन से फैलेगा। एस से याद रखो, सिक्रीशन, सिक्रीशन कहाँ से, मतलब जहाँ से जो चीज़ें बहती है, कहाँ से बहती है, नाक से, थ्रोट से, या फिर थूक, जो भी चीज़ है। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये भी बीमारी जो है सांस की बीमारी होती है इसमें भी। ओके, याद रखो, स्वाइन फ्लू श्वास, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, गले में, थ्रोट में सोर थ्रोट होगा और बॉडी में पेन होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो इसमें क्या होता है, कैसे चेक करेंगे, वायरल डिसऑर्डर है तो फिर चेक करना पड़ता है, मतलब बेसिकली जो भी वायरल सेंटर होता है, पुणे में है देखो एक NIV सेंटर, NIV मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उधर जाके भेजना पड़ता है। और लिक्विड जो भी थ्रोट का होगा, लिक्विड जो भी पता है सिक्रेशन निकालना है बॉडी में से, वो भेजेंगे और वो चेक करेंगे तुमको स्वाइन फ्लू है या नहीं, वैसे डायग्नोस होता है बेसिकली। उसका अभी तक कुछ ऐसा निकला नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसका कुछ इलाज, इट्स अ वायरल डिसऑर्डर अगेन। ओके, बट आई थिंक वैक्सीनेशन इज समथिंग यू कैन गो फॉर। ओके, तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मेंशन हुई है कि फर्स्ट केस जो हुआ था स्वाइन फ्लू का, ओके, वो मैक्सिको में आया था, वो भी 2009 में। ओके, जो वायरस है तुमको याद रखना है इसके अंदर, स्वाइन फ्लू का वायरस जो है वो इन्फ्लुएंजा A टाइप है, इन्फ्लुएंजा A टाइप। ओके, H1N1 बहुत इंपॉर्टेंट है, H1N1 मोस्टली जो पिग्स के कांटेक्ट में आते हैं ना उनको ज़्यादा होता है बीमारी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। सी यू जस्ट डोंट हैव टू पहले इतना ऊपर से पढ़ने का, फिर अंदर पढ़ने का, पहले ऊपर ऊपर से समझो। दिस इज़ व्हाट इज़ ओवर व्यू फर्स्ट, यू टेक द टेक्निक लाइक पूरा व्यू लेने का, फिर डिटेल व्यू लेने का, ठीक है। फिर एड्स हो गया, एड्स जो है हमारा बेसिकली उसके नाम से समझ आता है एड्स क्या होता है, बट ये याद रखो ये HIV से होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है बेसिकली किसकी वाट लगती है, इम्यून की। इम्यून जो सिस्टम होता है जो हमको हर बीमारी से बचाता है, वो पूरे सिस्टम की वाट लग जाती है, तो मतलब जो बीमारी तुमको नहीं होनी है ना वो भी हो जाएगी। समझ रहे हो, मतलब सिंपल जो बीमारियाँ नहीं होनी चाहिए वो भी हो जाएगी। ओके, उसमें टेस्ट करना पड़ता है कि भले ही तुमको है कि नहीं एड्स, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एड्स, जो सच में टेस्ट होता है वो एलिजा। ओके, और जो एड्स के सिम्टम्स होंगे ना वो हर पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। ओके, बट याद रखना है कि भाई एड्स है मतलब खाने से शेयर करना, खाना शेयर करो, टच करो एक दूसरे को तो नहीं फैलता, ये मोस्टली बॉडी के क्या बोलते हैं, बॉडी के जो फ्लूइड है वो एक्सचेंज हुए तो फैलेंगे, थूक हो गया, कुछ भी सीमेन हो गया, ओके, वॉट एवर बॉडी के डिस्चार्ज वॉट एवर इससे फैलते हैं, ना कि टचिंग से या खाना शेयरिंग करने से। ठीक है, सबसे पहले तो ये बंदरों में मिला था। ओके, तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और अनएड्स करके एक था, तो 80 to 85% HIV इन्फेक्शन जो इंडिया में किसकी वजह से हुआ है, इज़ बेसिकली अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो इसलिए बोलते हैं भाई कॉन्डम यूज़ करो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये नॉलेज हम टीनेजर्स को पता होना चाहिए कि कॉन्डम्स का इम्पोर्टेंस इसकी वजह से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका कोई इलाज है नहीं। इलाज करोगे भी तो बेसिकली इट इज़ मोस्टली लाइक just sustain you, that's it cannot be totally cured. Basically there is a treatment for that, definitely we have some antiviral treatments and all going on, but definitely there is no cure for this. So prevention is the best method here, and that's why it is so much scared, people are so much scared about it. ठीक है, सो ये हो गया, हमने इन्फेक्शन देख लिया। कुछ और एक बीमारी है जो मेंशन है, ये हमने आज डिस्कस की, और एक बीमारी जो इन्फेक्शियस की अंदर आती है वो डिस्कस किया, रेबीज़। अरे पागल कुत्ते ने काटा है, कुछ नहीं हो सकता है इसका, ये तो गया। बेसिकली रेबीज़ इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, इसके वैक्सीन्स होते हैं। ओके, बट अगर ये हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बेसिकली ये भी वायरल है, रेबीज़ है, वायरल डिसऑर्डर होता है, और एक बाइट से मतलब इन्फेक्टेड अगर कोई एनिमल है, कौन सा एनिमल है, डॉग हो गया, रेबीज़ बोला तो मैंने, R से रैबिट,
याद रखो, कुत्ता हो गया, कुत्ते ने काटा तो मैंने बोला ही, मंकी हो गया, कैट हो गई, एक्सेट्रा वॉट एवर। ओके, तो क्या हो जाता है, ये जो वायरस होता है ना डायरेक्टली ब्रेन खाता है, तो समझ लो तुम्हारा ब्रेन ही काम नहीं करेगा। ओके, तो दिस बेसिकली इट एंटर्स द ब्रेन ओनली। ओके, इसमें जो सबसे ज़्यादा सिम्टम जो तुमको दिखेगा मिलेगा ना, पागल कुत्ते ने काट लिया, वो पागलों जैसी हरकत करने लगता है। देखो, इट इज़ रियल, एक्चुअली रियल। लाइक समटाइम्स देयर बी लॉट ऑफ डिलीरियम, और से द पेशेंट हु हैज़ गॉटन रेबीज विल एक्ट लाइक मेनिएक, लाइक पागल जैसे हरकत करेगा। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब जो सबसे बड़ा सिम्टम दिख के आएगा पहला, वो रहेगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मीन्स वाटर, राइट, फोबिया मीन्स फियर। तो ये तुमको देखने मिलेगा मोस्टली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ओके, उनको पानी का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का फियर होता है। ओके, और ये जो है ना, ये बहुत, मैंने बोला तुमको खतरनाक है, क्योंकि ये फेटल होती है। फेटल मतलब जानलेवा। ओके, इट कैन कॉज डेथ बेसिकली। ओके, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड तो इसलिए मैंने बोला कि ये डिज़ीज़ जो बोलते हैं ना, काट कब पता नहीं हमको, कोई कब काट ले वो अलग बात है, लेकिन एक वैक्सीनेशन होता है कि तुम सही टाइम पे लिया करो, तो फिर तुम एक हद तक उसका फर्टिलिटी को टाल सकते हो, मतलब उससे जान तो एटलीस्ट तुम्हारी नहीं जाएगी। ओके, सिम्टम्स आने के पहले बट ये होना ज़रूरी है कि तुम वैक्सीन ले लो। ओके, जैसे ही तुमको एक डॉग बाइट करता है या कुछ करता है, तो एटलीस्ट सिम्टम्स आने के लिए 90 to 175 डेज तो लगते हैं। उसके आने से पहले यार, वो बोलते हैं ना 14 इंजेक्शन लिए हैं हमने, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ओके, तो सिम्टम्स आएंगे तो क्या होंगे, तो सिम्टम्स आएंगे 2 से 12 हफ्ते तक एटलीस्ट तुमको आएंगे फीवर। ओके, तुम्हारा जो बिहेवियर है वो एकदम अजीब हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब, एग्जैजरेशन, मतलब तुम हर चीज़ बढ़ा चढ़ा के करोगे, एग्जैजरेशन हो जाएगा बिहेवियर का। ओके, और ये हाइड्रोफोबिया, ये तीनों सिम्टम तुमको देखने मिलेंगे विद इन दिस टाइम फ्रेम। ओके, इसके आने से पहले तुम वैक्सीन ले लो ना, तो तुम जो फर्टिलिटी, मतलब एटलीस्ट मौत का खतरा तो चला जाएगा। समझ रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, बट we also have to talk about non-infectious one. Okay, I told you the chapter is quite small, and you should imagine someone, try to relate, मतलब एक बंदे को इमेजिन कर लो कि उसको बीमारी है और फिर पढ़ो। मैं तो बोलती हूँ समझ में आ जाएगा, जल्दी जल्दी याद हो जाएगा तुम लोगों को। कुछ नहीं है, दिस इज़ ऑल बायोलॉजी। ओके, इट्स ऑल लाइक फैक्ट्स। अभी हम सिर्फ फैक्ट्स है समझने की, मतलब समझना एक हद तक समझेंगे, बट उसको एक जैसे सिम्टम्स याद हो गया ना, फिर तुम ज़्यादा अप्लाई कर पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, सिंपल मीनिंग है बेसिकली विच डज नॉट अकर थ्रू इन्फेक्शन। ओके, बॉडी कॉन्टैक्ट्स वगैरह से नहीं हो रहा है ये सब, किसी इंसान को होगा तो किसी को नहीं होगा, और नॉट नेसेसरीली कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान में इन्फेक्ट करेगा, मतलब स्प्रेड होगा। समझ रहे हो। तो ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं, तो पहले हम नाम समझ लें। तो ऐसी बीमारियाँ हैं कैंसर, मतलब था किसी को कैंसर, तुम उसको टच कर लिए, उसके साथ में रह लिए, तो ऐसा मतलब नहीं कि तुमको कैंसर हो जाएगा। ओके, बिकॉज इट्स अ नॉन इन्फेक्शियस टाइप। डायबिटीज़ हमारे मम्मी को होता है, दादी को होता है, व्हाटएवर, किसी को भी होता है, उनको हो ज़रूरी नहीं तुमको हो जाए। ओके, और ये दिल की बीमारियाँ, ये हार्ट डिजीज़ जो होती हैं। ओके, ये और हमारे हो गई, मतलब इतनी तुम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ इतने तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मेंशन है, तो इतना हम समझ लेते हैं। कैंसर, डायबिटीज़ तुमने सुना रहेगा। कैंसर कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, लाइक ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, स्टमक कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, ब्रेन ट्यूमर्स, व्हाटएवर, ब्लड ट्यूमर्स, व्हाटएवर, लिम्फेटिक कैंसर। जितने टाइप के कैंसर होते हैं ना, उतने ही उसके रीजंस भी हो सकते हैं। तो देर इज़ नो फिक्स्ड रीज़न वाई एक्चुअली कैंसर अकर्स, तो इतना तो समझ लो तुम। तो होता क्या है इसमें, कैंसर मतलब होता है, मतलब कि समझ लो एक सेल है तुम्हारी बॉडी का जो नॉर्मल सेल है, पता नहीं इसके अंदर कुछ तो चेंज आया, या फिर अंदर से कुछ तो हुआ उसको, और वो अनकंट्रोलेबल, मतलब उसमें कंट्रोल ही नहीं, और वो बढ़ता जा रहा है और बढ़ते इतना बढ़ रहा है, तुम्हारी बॉडी नॉर्मल ऐसी रहनी चाहिए, राइट, ऐसी रहनी चाहिए, वो अचानक से सिर्फ एक जगह पे ऐसे बढ़ता जा रहा है, एंड यू डोंट नो हाउ टू स्टॉप इट बिकॉज इट्स अनकंट्रोल्ड। यू अंडरस्टैंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज अनकंट्रोल्ड है वो ग्रोथ, और वो अब नॉर्मल है। अनकंट्रोल तो है ही, वो जो सेल ग्रोथ हो रही है, वो जो सेल बढ़ रहा है, वो अब नॉर्मली बढ़ रहा है और तुम कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ कैंसर। समझ रहे हो, कैंसर है वो,
ऐसे बढ़ रहा है, एक अचानक से ऐसे बढ़ रहा है, वी डोंट नो व्हाट इज द रीज़न, व्हाट टू कंट्रोल, देयर इज नो कंट्रोल। तो क्या करेगा उसको, क्या कर सकते हैं। और वो एक जो, और वो क्या बनाएगा, देखो क्या बना रहा है, वो लंप बना रहा है, मतलब ऐसे गांठ जैसे दिख रही है वो, राइट। तो एक लंप बना रहा है कैंसरस सेल को, उसी को बोलते हैं ट्यूमर। जो गांठ बन गई है ना वो ट्यूमर है, क्योंकि वो ट्यूमर बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ट्यूमर कैन बी ऑफ टू टाइप्स बेसिकली, मैलिग्नेंट होता है और एक बिनाइन होता है। इतना मेंशन नहीं है, बट तुम अंडरस्टैंड करो, जो जो ट्यूमर एक छोटा सा नहीं रह रहा है, वो बढ़ते और बढ़ते जा रहा है और दूसरी जगह भी फैलते जा रहा है और उधर भी लम्स बना रहा है, तो वो टाइप जो होता है ना ट्यूमर का, उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट। समझ रहे हो, तो वो मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर होता है। ओके तो कहीं पे भी हो सकता है, मैंने तुमको पहले ही बताया कि कैंसर कहीं का भी हो सकता है, पेट का हो गया, ब्रेस्ट का हो गया, स्किन का हो गया, ब्लड का हो गया, किधर का भी हो सकता है। तो बहुत सारे रीज़न मैंने तुमको भी वापस से बताया कि एक रीज़न नहीं होता कैंसर का, बट नॉर्मल जो बोलते हैं ना कॉमन रीज़न जो बहुत बार देखने मिला है कैंसर पेशेंट्स में, वो है वो तंबाकू। और इसमें तो लिखा भी रहता है इतने बड़े बड़े अक्षरों में, तंबाकू मत खाओ, गुटखा मत खाओ, शराब मत पियो, दारू स्मोकिंग मत करो। ओके खाना अच्छा खाओ, हेल्दी डाइट नहीं खाने के, जैसे बाहर का खाते हैं ना जो फाइबर कंटेंट नहीं होता जिसमें, तो बेसिकली फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं वो, या फिर खाते भी हैं तो बाहर का कचरा ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड खा रहे हैं जो ज़्यादा, ये सब जो चीज़ें हैं वो ये मेन रीजन है कैंसर होने के। ओके तो पहले तो तुमको पता है सारे ऐड याद कर लो, सारे दारू नशे के। ओके फिर बाद में अच्छा नहीं खाना, उसका प्रॉब्लम है। लेकिन कभी कभी बहुत मतलब बोलते हैं ना कि तुमने कुछ नहीं किया, सब कुछ अच्छा गया, फिर भी अगर वो हो गया, बेसिकली वो होता है हेरिडिटरी की वजह से, मतलब फैमिली हिस्ट्री है तुम्हारी। ओके फैमिली में किसी को हुआ था, वैसा फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी कभी कभी हो जाता है। तो आई टोल्ड यू देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स बिकॉज ऑफ विच कैंसर कैन कम, सो देयर इज़ नो सिंगल रीज़न फॉर द सेम। ओके तो सिम्टम क्या होगा। ओके तो सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं। पहली बात तो तुम याद रखो कि समझो ये कैंसर हो गया तुमको, तुमने देखा ये टोबैको का कैंसर हो गया, तो तुमने ये देखा, ये फोटो देखा कि इसमें टोबैको का कैंसर हुआ बंदे को, तो ये स्कार बन गया है, मतलब बेसिकली जो वुंड बन गया है उसको ठीक भी नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसा वुंड बन गया है। तो लम्प्स देखने मिलेंगे, मतलब छुओगे तो उधर ऐसे गार्ड गार्ड देखने को मिलेगी। ओके वेट लॉस, अभी तुम्हारा कैंसर का सेल इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो सोचो एक सेल को खाने के लिए जितना न्यूट्रिशन चाहिए था काफ़ी तो होगा नहीं, तो ये जो कैंसर के सेल बढ़ रहे हैं वो सारा न्यूट्रिशन तुमसे ले लेंगे, तो जो तुम इतने मतलब साइज में इतने थे वो धीरे धीरे पतले पतले होते जाओगे, राइट। दैट इज़ द मेन सिम्टम ऑफ अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होते रहेगा तुम्हारी बॉडी में। ओके और तुम्हारा जो मैंने तुमको भी जो फोटो दिखाई उसमें जो स्कार हुआ है, स्कार मतलब जो निशान पड़े, वो क्योर भी नहीं कर सकते तुम, और इन्फ्लामेशन भी तुम क्योर नहीं कर सकते। इन्फ्लामेशन मतलब बेसिकली एकदम मतलब जलन, रेडनेस, स्वेलिंग, व्हाटएवर एवरीथिंग विच विल हैपन, तो उसका कोई क्योर नहीं है। ओके कफ होता है बहुत लंबे टाइम तक, तुम्हारी आवाज़ चली जाती है, पीने मतलब बोलते हैं ना टोबैको कैंसर के सिम्टम्स की बात कर रहे हैं हम, तुमको निगलने में कुछ भी तकलीफ होती है, तो बहुत कुछ होता है एक्चुअली। ये बहुत ही छोटे सिम्टम्स के नाम लिए हैं, बट याद रखो डायबिटीज़ अगेन बहुत कॉमन शब्द है हमारे इंडिया में, तो बहुत ही ज़्यादा। बेसिकली इसमें कुछ नहीं होता है, एक चीज़ होती है कि हमारा इंसुलिन जो होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, इंसुलिन। ये एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में शुगर कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये बेचारा क्या होता है, डायबिटीज़ क्यों होता है कि इंसुलिन या तो बनता नहीं बॉडी में ज़्यादा, मतलब कम हो गया प्रोडक्शन, या तो बेचारा बन तो रहा है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि तुम्हारी बॉडी उसको रिजेक्ट कर रही है। समझ रहे हो। तो ये जो है ना, ये शुगर कंट्रोल करता है। अगर ये कम लेवल में हुआ, मतलब लो क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ बॉडी में, तो शुगर कैसे कंट्रोल करेगा, राइट। तो ये क्या हो जाता है, ये डायबिटीज़ कहता है इसको। समझ रहे हो। तो इसमें क्या होता है ना, पीपीपी होता है, 3 सिम्टम होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफाजिया। ओके मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत भूख लगती है, ओके और बहुत ज़्यादा सुसु आती है। प्यास लगेगी, ज़्यादा पानी पियोगे तो सुसु तो आएगी, और भूख भी बहुत लगती है बेसिकली। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज मतलब वेट लॉस भी बहुत हो सकता है, या फिर ओबेसिटी भी बहुत हो सकती है। तो इसका जो मेन रीज़न जो सब बोलते हैं, इट्स बेसिकली लाइफस्टाइल। फिजिकल एक्सरसाइज मत करो, बहुत स्ट्रेस ले लो, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ओके दिस कैन बी द मेन रीज़न फॉर डायबिटीज़। लेकिन तुम बोलोगे अरे पतले लोगों को भी हो जाता है यार, अरे तो क्या करो, जब कोई रीज़न नहीं मिलता ना तो साइंटिस्ट एक ही रीज़न बोलता है, अरे हेरिडिटरी हो सकता है, मतलब फैमिली हिस्ट्री है तुम्हारी इसलिए हुआ। समझ रहे हो। बट मोस्टली इट इज़ बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर डाइट, नॉट हैविंग प्रॉपर लाइफ स्टाइल बेसिकली। ओके दैट्स इट अबाउट इट।
सो इंडिया हैज़ द फन फैक्ट बताएं तो इंडिया में सबसे बड़ा पॉपुलेशन रहता है अपने डायबिटीज़ का, और आज के टाइम पे देखेंगे तो 7 करोड़ डायबिटिक पेशेंट हैं अपने कंट्री में, 7 करोड़। ठीक है, अभी हम जाएंगे दिल की बीमारी। अरे यार, दिल की बीमारी क्या होती है? हार्ट डिजीज़। सो बहुत कुछ होता है। हार्ट डिजीज़ बेसिकली हमारा जो हार्ट, अभी हार्ट का डिजीज़ हुआ तो तुमको समझ जाओ कि क्या हो गया। ये जब हमारा दिल है धड़ 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 करता रहता है, तो इससे क्या होता है, ये पिचकारी है, राइट। तो ये सब ऐसे पंप होगा तभी तो ब्लड बाहर निकलेगा और पूरा सर में जाएगा, नीचे जाएगा, वट एवर। बट अगर वो सही से पंप नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी या फिर उसकी काम करने की ताकत इतनी अच्छी नहीं रह गई, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में कम ऑक्सीजन जाएगा, कम खाना जाएगा पूरे बॉडी में, और हमारी जो खुद की मतलब पूरी बॉडी की कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, राइट। सो तो क्या होगा, इससे हार्ट अटैक आने के चांसेस है। तो मेन थिंग वही है, हार्ट अटैक आएंगे। मतलब इतना प्रेशर रहता है ना, मतलब हमारी बॉडी, हमारा हार्ट या तो कमज़ोर हो गया है, एफिशिएंसी कमज़ोर हो गई, कम हो गई है उसके पास, या तो ब्लड नहीं जा रहा है सही से। कुछ भी रीज़न हो सकता है कि हार्ट सही से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। ओके, इस और ज़्यादा काम करने बोले तो उसको स्ट्रेस हो रहा है, अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा। दैट इज़ हार्ट डिसीजेस। ओके, सो सबसे पहले तो हार्ट अटैक आ गया किसी को तो पहले तुम डॉक्टर को ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है हार्ट अटैक में, या फिर कौन से सिम्टम्स है तुमको समझ गया कि बंदे को हार्ट डिजीज़ है, तो क्या सिम्टम होगा। सबसे पहला सिम्टम, वो बंदा वो सीना पकड़ के बैठता है ना, अरे चेस्ट पेन हो रहा है यार। ओके, कभी कभी जो पेन होगा ना उस शोल्डर में भी जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिफर्ड पेन। मतलब जो पेन होता है वो फैलता है, तुम्हारे शोल्डर में जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड में जाएगा, लेफ्ट हैंड के अंदर की तरफ, मतलब अभी समझो ये है। ओके, तो ये जो चेस्ट पेन होगा, ये लेफ़्ट साइड होता है ना अपना हार्ट, तो ये रेफर्ड होके अंदर की तरफ इधर भी फैल सकता है, या तो नेक में भी हो सकता है पेन। ओके, हाथ में क्रैम्प्स आते हैं, मतलब क्रैम्प्स आते हैं ना, जैसे अपन खेलते टाइम पैर में क्रैम्प्स आते हैं वैसे। ओके, कभी कभी एकदम घबराहट होती है, बोलते हैं ना पेशेंट, बोलते हैं अनइजीनेस हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, और हाथ मतलब कुछ ट्रेमर्स हो रहे हैं, मतलब ट्रेमर मतलब होता है काँप रहे। तो अनइजीनेस, ये सारी चीज़ें तुमको देखने को मिलेगा। ये सब जैसे मिले देखने के लिए तो तुम फटाफट डॉक्टर के पास भागो, क्योंकि दिस कैन बी अ साइन ऑफ हार्ट अटैक। तो क्यों होता है हार्ट अटैक? बोलते हैं कि आदमियों को ज़्यादा होता है हार्ट अटैक औरतों से। किस वजह से? अभी बहुत रीजंस है, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म बोलो, डायबिटीज़ बोलो, हाइपरटेंशन बोलो, लाइफस्टाइल मोस्टली। ये भी हार्ट डिजीज़ का मोस्टली रीज़न होता है लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तुम दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, डायबिटीज़ को पना दे रहे हो, हाइपरटेंशन को पना दे रहे हो, वजन बढ़ा के बैठे हो, ओबेसिटी है तुम्हारी, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, हेरिडिटरी है, मतलब नहीं कुछ मिला तो हेरिडिटरी भी एक रीज़न है। मेंटल स्ट्रेस आदमियों को ज़्यादा होता है, राइट, वो लोग ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो स्ट्रेस ज़्यादा होता है। एंगर, एंजाइटी, ये सब जो रीज़न होते हैं उसकी वजह से भी हार्ट डिसऑर्डर्स आते हैं। ओके, सो तुमने सुना रहेगा उसका ट्रीटमेंट कैसे, मतलब अलग ही फंडे वर्ड है, तुमने बहुत जगह सुना रहेगा कि क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। तो बहुत बड़ा सर्जरी बोलेंगे तो अपना ये ओपन हार्ट सर्जरी, पूरा सीना वाना काट के सर्जरी करते हैं अगर हार्ट में प्रॉब्लम हुआ तो। कभी कभी बाईपास सर्जरी से भी काम चल जाता है। ओके, बाईपास सर्जरी मतलब कि कहीं का, अगर समझो ये हार्ट है, ये वेसल है, तो यहाँ तक ये सही से नहीं पहुँचा पा रहा, यहाँ पे कुछ ब्लॉक है समझो ये वेसल में, तो कहीं और का ये लाए वेन्स, और इधर से इधर हार्ट को जॉइन कर दिया, तो क्या हो गया, बाईपास। अभी ब्लड ऐसे नहीं आएगा, ऐसे जाएगा, तो बाईपास करके जा रहा है, राइट। सो बेसिकली वैसा होता है। पेस मेकर लगा दे, कभी हार्ट सही से मतलब सही से बीट नहीं कर रहा है ना, तो उसमें एक मशीन फिट कर जाती है, उसको बोलते हैं पेस मेकर। ओके, वो बिठा दिया तो पेस मेकर सर्जरी होता है, इंस्टॉलेशन ऑफ पेस मेकर, इंस्टॉल कर देते हैं। स्टेंट बिठाते हैं, स्टेंट बेसिकली क्या होता है, ये हमारा जो ब्लड वेसल है वो बंद हो गया है, तो उसको खोलने के लिए एक ऐसा स्टील का ऐसा स्टेंट होता है जो ब्लड वेसल के बीच में बिठाया जाता है, तो अभी वो खुल गया नली, तो उसमें से ब्लड सही से पास हो सकता है। ओके, और बाकी चीज़ें तो है ही, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है लास्ट ऑप्शन, अगर हार्ट से कुछ कर ही नहीं सकते तो। सो यस, तो तुमको बोला है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो क्या करोगे, एम्बुलेंस को कॉल करोगे। एम्बुलेंस का नंबर पता है तुम लोगों को? 100 नंबर तो पता होगा एटलीस्ट पुलिस का, तो एम्बुलेंस का भी सुन लो, 108 ही है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। ओके, फिर बाद में यस, तो बाद में डिस्कशन किया है तुम्हारे बुक में मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन्स, मतलब मेडिसिन्स को कैसे मिसयूज़ किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया है। ये तो तुमको पता ही है कैसे कितने लोग करते हैं। अरे वो कफ सिरप मतलब बेसिकली नशे वाले करते हैं जिनको नहीं मिल पाता नशा,
तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले लेना, ड्रग को कोई भी मतलब मेडिसिन को और उसका ओवरडोज कर लेना, हमारी बॉडी पे बहुत असर पड़ सकता है। जैसे कभी कभी कुछ लोग पेन किलर्स का ओवरडोज कर देते हैं, उससे पूरे नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लीवर सबकी वाट लग जाती है। ओके, एंटीबायोटिक्स भी बहुत ज़्यादा लेना, उससे उल्टी, पेट दर्द, जुलाब, रैश, बहुत पेट, टंग्स पे वाइट पैचेस सब दिखते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं है, मिसयूज़ कर लेते हैं। हमारे इंडिया में काफ़ी इजी है मिसयूज़ करना। फिर बाद में डिस्कशन हुआ है जेनरिक मेडिकेशंस का। तो जेनरिक मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है जेनरिक मेडिकेशंस और जनरल मेडिसिन्स। ओके, इसमें क्या होता है, पेटेंट नहीं होता है। पेटेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभी समझो तुम्हारी कंपनी है, ओके, इसने रिसर्च में पैसा लगाया और एक मेडिसिन बनाई, समझ रहे हो। तो अभी जो मेडिसिन बनाई, अभी उस ये क्या हो गया, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। मतलब अभी कंपनी ने रिसर्च में पैसा डाला यार, फिर मेडिसिन बनाई है, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। तो ऐसी प्रॉपर्टी पे कंपनी क्या बना लेती है, पेटेंट। मतलब ये हमारा फॉर्मूला है, हमने मेडिसिन बनाया है, इसका इलाज हमने निकाला है, तो अगर कोई भी इसका यूज़ करना चाहता है ना, वो हमको पैसे दे, समझ रहे हो। तो पेटेंट के पैसे लेता है, समझ रहे हो। तो पेटेंट की भी कुछ लाइफ होती है, आई थिंक 5 साल का पेटेंट, 10 साल का पेटेंट, आई डोंट नो, लाइक लॉट ऑफ थिंग दैट कैन बी देयर। तो पैसे लो। तो ये जो जनरल मेडिसिन होते हैं ना, ऐसा कुछ पेटेंट नहीं होता उनके ऊपर। मेडिसिन जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, मतलब मैन्युफैक्चर भी हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं विदाउट पेटेंट का। तो क्वालिटी जो होती है, इनकी, मतलब जो जेनरिक मेडिसिन बोलते हैं हम, ओके, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, मतलब क्वालिटी में देयर इज़ नो इशू। जेनरिक मेडिकेशन में जैसे ब्रांडेड बोलते हो तुम, ब्रांडेड भी सेम ही होती है, मेडिसिन सेम ही होती है दोनों की क्वालिटी, बट यही है कि ब्रांडेड वालों के पास पेटेंट होता है, जिसकी वजह से पैसे ज़्यादा लगते हैं, समझ रहे हो। लेकिन ये जो होता है ना, जेनरिक मेडिकेशन जो होता है, उसको बनाने का खर्चा कम लगता है, क्योंकि पेटेंट होती नहीं है उनके पास, पेटेंट कराई नहीं देती है उन्होंने, समझ रहे हो। तो और ये बहुत ही आसान होता है, और ये रिसर्च से बहुत आसानी से मिल जाता है करके, इसके ऊपर पेटेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे मेडिकेशन जो होते हैं, तुम अगर कोई तुम्हारी फैमिली में बहुत ही क्रॉनिकली इल है, तो इवन दो यू आर गोइंग फॉर अ जेनरिक मेडिकेशन, दैट डजंट रियली मीन दैट वो काम नहीं करेगी, सेम होता है क्वालिटी, बिकॉज गवर्नमेंट कुछ भी बेचने थोड़ी देगी यार ऐसे, समझ रहे हो तुम। बस वही होता है कि उनके पास पेटेंट नहीं होती है। पेटेंट इज़ लाइक अ लाइसेंस, कि हमने बनाई है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमको पैसे दो, ओके, हम ज़्यादा में बेचेंगे, हमारी मर्जी, whatever. So that is what is the difference, nothing else. Then last mention was like the lifestyle. अरे lifestyle तुमने देखा ही है, इंस्टा पे हर जगह भरा है, सब योगा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बेसिकली इंस्टा पे ये सब चीज़ें ट्रेंड की हो रही है, क्योंकि हम कर रहे नहीं, हम सिर्फ देख रहे हैं, हम सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे नहीं हैं। So lifestyle will include everything, your food, your diet, whatever, your diet, your sleeping habits, your exercising habits, okay, what you eating, बाहर का लोग खाते हैं पता है, वैसे जो भी है। तो दे आर लाइक, इफ़ यू फोकस इन लाइफ स्टाइल, तो डिजीजेज विल बी ऑटोमेटिकली, द चांसेस ऑफ गेटिंग सिक विल बी लोवर्ड, ओके। तो लाइफ स्टाइल सही फॉलो करो, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बोल रहे हैं मेरे, तुम अपना इंडिया का प्राणायाम और योगासना तो करके देखो, ओके, एक्सपर्ट लोगों के अंदर ही करना, बट तो प्राणायाम और योगासना की वीडियोस भी है, वो करो, और वैक्सीनेशंस लो भाई, मतलब बीमारियां बचाओ, ऐसा तुमको ये टेक्स्ट बुक कहना चाहता है। कि बीमारियां होने का रीज़न तो तुमको समझ गया, बट बीमारियों से बचने का भी तरीका तुमको समझना चाहिए, कि पहले तो लाइफस्टाइल, जो चीज़ों पे तुम्हारा कंट्रोल है उसको करो, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएगी, इतना कुछ है नहीं। तो काफ़ी जनरल बोलेंगे, ये सारी चीज़ें तुमने सुनी है, बस वही है कि तुम्हारी बुक में साथ में रखी हुई, काफ़ी ईजी चैप्टर था। बट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज़ पुट इट ऑन कॉमेंट सेक्शन, एंड like my video, subscribe it, please. Thank you.